संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। सीधे बैठें। गहरी लंबी श्वास लेकर आंखें बंद करें। केवल एक बार श्वास गहरी लंबी लें। कोई श्वास को फेंकने का काम ना करें। शांति से पूरे शरीर को अपने भीतरी मन से देखते हुए अपने पूरे शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को महसूस करें। उस आत्मा से बंधे हुए कर्मों को महसूस करें। मेरे ज्ञानावरण कर्म के उदय से मेरी आत्मा में पूर्ण ज्ञान का फल नहीं मिल रहा है। मेरे पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं, माने श्रुत ज्ञान मेरे पास पूर्ण नहीं है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भार मेरी आत्मा पर है। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान भी मेरी आत्मा में दबे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं इन ज्ञानावरणी कर्मों के कारण से। मतिक ज्ञान भी थोड़ा सा है। जैसा मेरे साथ है वैसा ही संसार के इस भरत क्षेत्र में दिखने वाले सभी जीवों में महसूस हो रहा है। संसार की सभी आत्माएं इन पांचों ही प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों के भार से बंधी हुई हैं। ज्ञानावरण कर्म के फल से मुझे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा। ये मेरे ज्ञानावरण कर्म का फल है। महसूस करें। मेरे दर्शनावरण कर्म के फल से मुझे अपनी आत्मा से कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा। केवल दर्शन, अवधि दर्शन, सभी मेरे आंखें लुप्त पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्मों के यह तीव्र उदय चल रहे हैं।
वेदनीय कर्म भी मुझे थोड़ा सा सुख देता है, दुख भी बहुत ज़्यादा है। ये सुख और दुख भी मुझे इस वेदनीय कर्म के कारण से यदा कदा मिलता रहता है। संसार के सब जीव इसी वेदनीय कर्म के कारण से सुख दुख भोग रहे हैं। सभी जीवों में सुख दुख का मूल कारण उनके कर्मों का फल है, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं। सब भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में सुख दुख मान रहे हैं। सभी जीव वस्तुतः इन्हीं कर्मों का वेदन कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं। इन कर्मों का फल हमारी आत्मा पर पूर्ण रूप से छाया हुआ है। इसी के कारण मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा। जैसे मेरी आत्मा में यह कर्मों का भार है, वैसे ही संसार की सभी आत्माओं में है। ऐसा हर एक जीव के अंतर आत्मा के कर्मों को देख करके महसूस करें। भावना करें, मेरे ज्ञानावरण कर्मों का नाश हो, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। निरंतर मन में विचार करें, मेरी आत्मा के ज्ञान को कर्मों ने ढक रखा है, इनका अभाव हो, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। मेरी आत्मा के दर्शन को दर्शनावरणी कर्म ने ढक रखा है। मैं सब कुछ देखने की क्षमता रखता हूँ। दर्शनावरणी कर्म ने मेरी शक्ति को बांध रखा है। दर्शनावरणी कर्म का फल कितना विशिष्ट है। ओम अरहं नमः। मुझे जो सुख का वेदन हो रहा है, यह साता वेदनी कर्म का फल है।
जो मुझे चिंता, रोग, अनेक तरह के अभाव, परेशानियाँ, ये सब मेरे असाता वेदनी कर्म का फल है। इन कर्म फलों का मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। मेरी आत्मा के ऊपर अनेक इन कर्मों का भार है, जिसके कारण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र हूँ। इस धर्म ध्यान से मैं धीमे धीमे स्वतंत्रता को प्राप्त करूँगा, कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अर्हम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। शुद्ध पंचमी के पावन दिन पर चिन्वानी की सेवा और साधना करने से हमारे जन्म जन्मों के ज्ञान पर पड़े पर्दे हटते हैं। तेजी से बदल रहे इस जमाने में जहां बच्चों की पढ़ाई से लेकर डॉक्टर की विजिट भी ऑनलाइन हो गई है, स्वाध्याय करने और कराने में भी बहुत चेंजेस हुए हैं। जहां पहले सिर्फ चंद लोग मुनि महाराज को सुनने आ पाते थे, वहीं अब हजारों लोग एक साथ सुन पाते हैं। अब तत्वाद सूत्र जैसे महान ग्रंथ के स्वाध्याय में हम गुरुवाणी के साथ साथ ग्राफ्स और विजुअलाइजेशन की हेल्प से कॉन्सेप्ट्स जल्दी और अच्छे से समझ पाते हैं। शास्त्र अब सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं आते, ऑनलाइन ऑफलाइन आते हैं। सिर्फ पढ़ो नहीं, सुनो भी, देखो भी और अभ्यास भी करो। आइए बदलते जमाने के साथ बदलते माध्यमों से श्रुत की सेवा करें। आज ही तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय में सहयोग करें, क्योंकि ज्ञान हमें अभी भी श्रुत की सेवा और साधना से ही मिलेगा। तत्वार्थ सूत्र के प्रकाशन, प्रसारण, संपादन एवं स्वाध्याय के लिए मुक्त हस्त से दान दे। ओम अर्हं नमः। नमोस्तु महाराज श्री मंजू जैन जी देहरादून से प्रश्न करती हैं, यथाख्यात चारित्र कौन से गुण स्थान में होता है, 11वें या 12वें में? यथाख्यात चारित्र कौन से गुण स्थान में होता है, 11वें या 12वें? यथाख्यात चारित्र 11वें में भी होता है, 12वें में भी होता है, 13वें में भी होता है और 14वें में भी होता है। सुन लिया? ध्यान रहेगा। यथाख्यात चारित्र का गुण स्थान कितने? 4, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। सब बच्चों को याद हो गया। नमस्ते मुनिश्री मंजू जैन जी अलवर राजस्थान से प्रश्न कर रही हैं, मेरी जिज्ञासा है कि गंधर्व परमेष्टि की कितनी रिद्धियां होती हैं, 63 या 7? मेरी शंका का समाधान कीजिए। टोटल रिद्धियां तो 64 होती हैं। गणधर परमेष्ठी की मुख्य रूप से जो रिद्धियां मानी जाती हैं, वो अगर हम भेद किए बिना संक्षेप से समझते हैं तो वो 7 रिद्धियां होती हैं। उन्हीं 7 रिद्धियों के भेद करके वो रिद्धियां 63 या 64 हो जाती हैं। तो मूल भेद जो होते हैं, बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि आदि, ये 7 भेदों में आ जाती हैं। अब अगर हम उसके भेद और प्रभेद करते चले जाते हैं तो वो सब मिला करके 64 हो जाती हैं। अब उसमें केवल ज्ञान की रिद्धि भी जुड़ जाती है,
तो केवल ज्ञान की एक रिद्धि कम करने से 63 रिद्धि भी हो जाती हैं। तो ऐसे भेद विवक्षा से और अभेद विवक्षा से उन रिद्धियों का विभाजन समझना चाहिए। नमस्ते मुनिश्री, सुमिता चापावर उदयपुर से प्रश्न कर रही हैं। कोई व्यक्ति 70 वर्ष की आयु लेकर आया, बीच में 30 वर्ष की आयु में ही दुर्घटना में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो बाकी की आयु का क्या होगा? ये तो पहले भी कहा गया है कि आयु कर्म के विषय में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आयु कर्म का अभाव एक साथ भी हो जाता है। एक साथ पूरी आयु खिरती है और एक साथ ही उस आयु का सारा कर्म का जो निषेक है, सत्व के रूप में रहता है, वो सारा का सारा निकल जाता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आयु कभी दूसरे भाव में हमारे साथ जाती है, वो आयु वहीं पर समाप्त हो जाती है। तेल का उदाहरण दिया था कि जैसे टैंक में तेल भरा होता है और उसको अगर हम टैंक को फोड़ देते हैं तो सारा तेल एक साथ भी निकल जाता है। तो इसी तरीके से आयु क्रम के बारे में जानना चाहिए। नमस्ते मुनिश्री, शोभा जैन जी सहारनपुर से प्रश्न कर रही हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन क्या जीवन में एक ही बार होता है? औपशमिक सम्यक दर्शन जीवन में एक ही बार होता है और एक बार होने के बाद में जब वो दोबारा होता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। अगर हमने एक बार होने के बाद में उसकी कर्मों की स्थितियां बढ़ा ली हैं तो फिर पल्ले का संख्यात्मक भाग काल लगेगा, उसके बाद में दोबारा होगा। नमस्ते मुनिश्री, सुनीता सुनील जी प्रश्न कर रही हैं महाराष्ट्र से। रिद्धिधारी मुनि कहाँ है? रिद्धिधारी मुनि विदेश क्षेत्र में हो सकते हैं और जो विद्याधर राजा लोग भी जो मुनि बनते हैं वो भी अपनी विद्याओं को छोड़ कर के बनते हैं, लेकिन बाद में उन्हें भी सिद्धियां हो सकती हैं, रिद्धियां हो सकती हैं। तो विदेह आदि क्षेत्रों में जो मुनि बनते हैं वो रिद्धिधारी मुनि होते हैं और आज भी उन रिद्धियों के प्रयोग करके वो सर्व जहाँ उन्हें जाना है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। नमस्ते मुनिश्री, ममता जी वाचान से प्रश्न कर रही हैं। असिद्धत्व का क्या अर्थ है? असिद्धत्व का मतलब होता है जब तक कि सिद्धपना न आए। सिद्धत्व माने सिद्धपना, सिद्ध होने का भाव। जब तक सिद्धपने का भाव नहीं आता तब तक वह असिद्धत्व भाव कहलाता है। यानी जब तक जीव आत्मा सिद्ध न बने तब तक वह असिद्ध कहलाएगा। भले ही वो अरिहंत बन गया है तो अरिहंत भी अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए अरिहंत के अंदर भी सिद्धत्व का भाव नहीं माना गया। वह सिद्ध बनने पर ही सिद्ध बने का भाव आएगा। उससे पहले जो भी कर्म का उदय है उसके कारण से वह औदैहिक भाव के रूप में कहा जाएगा। नमस्ते मुनिश्री, विभा जैन जी गाजियाबाद से प्रश्न कर रही हैं। कर्मों के क्षयोपशम को उपयोग का अंतरंग हेतु क्यों माना गया है? आत्मभूत बहिरंग हेतु क्यों नहीं? जबकि कर्म वर्गणाएं तो वास्तव में जीव से पृथक है, सिर्फ संसारी दशा में मिली जुली है। सबसे पहले कोई भी काम आत्मा के अंदर शुरू होगा तो कर्म के क्षयोपशम से ही शुरू होगा और कर्म के क्षयोपशम को ही मुख्य कारण माना जाता है। उस कारण के बिना कोई भी कार्य शुरू नहीं होता। आपके अंदर अगर ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है तो ज्ञान ही नहीं होगा। तो कर्म वर्गणा बहिर्भूत नहीं है, कर्म वर्गणाएं आत्मा से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं कर्म वर्गणाओं का क्षयोपशम होगा, अभाव होगा, तभी जो है ज्ञान आदि प्रकट होंगे। इसलिए वो अंतरंग कारण ही माना जाता है। नमस्ते मुनिश्री, कविता जैन चेन्नई से प्रश्न कर रही हैं। अजीब को पारिणामिक भाव कैसे होता है? क्या उसका अस्तित्व उसका वस्तुत्व के रूप में? हाँ, जो अजीव पदार्थों में हमेशा रहने वाले भाव रहते हैं, अस्तित्व, वस्तित्व आदि या अचेतनपना आदि, ये सभी उसके पारिणामिक भाव हैं जो किसी भी अन्य चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं, जो हमेशा उसके लिए स्वाभाविक भाव के रूप में बने रहते हैं। उन्हीं को हम पारिणामिक भाव कहते हैं। नमस्ते मुनिश्री, अगर हमें आपसे तत्वात सूत्र की देशना सुनने में आनंद आता है और उसका चिंतन मनन भी करने का मन होता है तो क्या इसको हम अपनी भव्यता का सूचक मान सकते हैं? भव्यता तो सभी जीवों में रहती है। आप भव्यता को लेकर के इतना परेशान क्यों होते हैं? भव्यता कोई बड़ी चीज़ नहीं है। भव्य जीवों की संख्या सबसे अधिक है, आप ये ध्यान में रखो। अभव्य जीवों की संख्या कम होती है। यद्यपि भव्य जीव भी अनंत हैं, अभव्य जीव भी अनंत हैं, लेकिन अभव्यों से भी अनंत बड़े भव्य होते हैं। इसलिए अधिकतर जीव भव्य ही होते हैं। इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नमस्ते मुनिश्री, दर्शना संगल जी प्रश्न कर रहे हैं। दो कारणों से तीन प्रकार का सम्यक दर्शन कैसे होता है? कारण तो दो बहिरंग और अंतरंग कारण होंगे। सम्यक दर्शन तो तीन भेद
अपने उन्हीं कारणों से ही होंगे, चाहे वो औपसमिक सम्यक दर्शन हो, चाहे क्षयोपम हो, चाहे क्षायक हो। वह सम्यक दर्शन के तीन भेद कर्मों की उपसम आदि दशाओं पर निर्भर हैं, लेकिन कारण का मतलब अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। तो दो कारण हमेशा किसी कार्य के लिए होते हैं। कार्य कितने ही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। नमस्ते मनीषी। मनीषा सुनील कासीवाल जी औरंगाबाद से प्रश्न कर रही है, एक इंद्रिय जीवों में हम श्रुत ज्ञान को कैसे घटाएं? कृपया उदाहरण देकर समझाइए। कोई बात नहीं है, एक इंद्रिय जीवों में भी श्रुत ज्ञान होता है। अब अगर उदाहरण तो तब समझ में आएगा जब आपको जीव समझ में आए। जब हम एक इंद्रिय जीव को ही नहीं दिखा सकते तो हम आपके लिए उदाहरण दे करके उस श्रुत ज्ञान को कैसे समझा सकते हैं। तो उदाहरण उसके लिए दिया जाएगा जो चीज़ आपको देखने में आए। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव आपको देखने में मिलते हैं, उनमें श्रुत ज्ञान जिस तरीके से आपको दिखाई देता है वैसे ही श्रुत ज्ञान हम एक इंद्रियों में समझ सकते हैं, है ना। अब जिस तरीके से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीवों में वह श्रुत ज्ञान सिर्फ इतना ही काम करता है कि हर व्यक्ति को जितनी इंद्रियां मिली हैं उस इंद्रियों पर अगर कोई आघात पहुंचता है, उसके जीवन पर कोई आघात आता है, तो वह उससे अपने आप को बचाने की जो कोशिश करता है वही उसके लिए श्रुत ज्ञान कहलाता है। मतिक ज्ञान से एक इंद्रिय ज्ञान हो गया, सेंसेशन हो गया कि हमारे लिए कुछ है, हो रहा है, और ये भाव आना कि अब इससे हमें बचना है क्योंकि ये हमारे जीवन की रक्षा में नहीं है, तो ये हमारा श्रुत ज्ञान हो गया। तो सभी विकलेंद्रीय जीव भी इसी तरह से श्रुत ज्ञान को अभिव्यक्त करते हैं। तो उसी तरह से एक इंद्रिय जीवों में समझना चाहिए। अब आपको जीव तो दिखाई दे तब हम आपको श्रुत ज्ञान दिखाएं उसमें। आप हमें जीव दिखा दो तो हम उसमें श्रुत ज्ञान दिखा देंगे। तो एक छुई मुई को दिखाने से क्या हो जाएगा, सभी तो जीव हैं, एक छुई मुई को दिखाने से क्या हो जाएगा। नमस्ते मनीषी। मेघा सेठी नवी मुंबई से प्रश्न कर रही है, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते समय सब कुछ समझ आ जाता है, विषय कुछ आसान लगता है, किंतु कुछ वक्त बाद ऐसा लगता है हम इस संसार में रच बच गए और सब कुछ सीखा हुआ भूल गए। इस शिक्षा को जीवन में कैसे बनाए रखें? शिक्षा को जीवन में बनाए रखने के लिए जीवन पर्यंत शिक्षा लेने का भाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने आज तत्वार सूत्र पढ़ लिया है तो एक बार पढ़ लिया है तब हम फ्री हो गए, या 2 साल बाद हम सोचें हम तो वो पहले पढ़ चुके हैं। हमें वो चीज़ें निरंतर पढ़ती रहनी चाहिए। जब हम निरंतर पढ़ते रहेंगे तब हमारे जीवन में वो शिक्षा निरंतर बनी रहेगी और उसी के माध्यम से हमें कभी ना कभी उससे जो प्रेरणा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में वो टाइम आपके लिए नहीं होता है कि वो चीज़ें आपके सामने हैं और उनसे जो शिक्षा के माध्यम से जो प्रेरणा मिलनी चाहिए वो आपको मिल पाए। वही प्रेरणा आपको कभी किसी अच्छे समय पर जब आप सुकून से फिर से पढ़ेंगे तो आपको प्रेरणा मिल सकती है। नमस्ते मनीषी। सुरेश पहाड़े पनवेल से प्रश्न कर रहे हैं, अवग्रह इहा अवाय धारणा किन किन जीवों में होती है? सभी जीवों में होते हैं। इन सब के अपने अपने कर्मों के क्षयोपम अलग अलग होते हैं। अवग्रह इहा अवाय इन सब के अपने अपने क्षयोपम होने के कारण से ही सभी जीवों में इन अवग्रह आदि की जो क्षमताएं हैं, समझने की, जिज्ञासा रखने की, उसका निर्णय करने की, वो सबकी अलग अलग होती हैं। तो इस सभी जीवों में कर्मों के क्षयोपम पाए जाते हैं। नमस्ते मनीषी। कुसुम जैन मंदसौर से प्रश्न कर रही है, 5 भाव समझ में नहीं है, इनको लब्धि और गुणस्थान में कैसे घटित करें? 5 भाव समझ में नहीं आए मतलब 5 भाव समझ में नहीं आए कि लब्धि और गुणस्थान में कैसे घटित करें, ये समझ में नहीं आया। पहले प्रश्न ही तो समझ में नहीं आया। प्रश्न अच्छे से लिखा करो, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर आगे की बात ही खत्म। फिर जब 5 भाव ही समझ में नहीं आए तो फिर घटित क्या करोगे? जब आपको कुछ समझ ही नहीं आया तो घटित क्या करोगे आगे? श्रीपाल जैन राघव अकोला से प्रश्न कर रहे हैं, मने परे ज्ञान को इहामति ज्ञान का अवलंबन लेना पड़ता है, तो इसको परोक्ष न कहकर प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है, इसका समाधान कीजिए। हाँ, इसका समाधान तो उसी समय पे भी किया गया है जब मने परे ज्ञान पढ़ाया गया था। परोक्ष ज्ञान वह होता है जो इंद्रिय और मन की सहायता ले रहा हो। मने परे ज्ञान में मन की सहायता मने परे ज्ञान का प्रयोग करने से पहले है। मने परे ज्ञान जिस समय पर काम कर रहा है उस समय पर मन की सहायता नहीं है। एक मन का आलम्बन है। आलम्बन होने का मतलब जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं तो एक कमरा हमारे लिए आलम्बन हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कमरा ही सब कुछ कर रहा है, कर तो हम रहे ना। तो इसी तरीके से मने परे ज्ञान में काम तो आत्मा का ज्ञान स्वतः करता है, केवल उसका
उपयोग करने से पहले, जैसे हमें किसी चीज़ का उपयोग करने से पहले हमें उसके लिए लाइट फिटिंग के हिसाब से हमें उसके लिए कहीं वायर फिटिंग करनी पड़ती है या हमें उस स्विच में उसको लगाना पड़ता है प्लग को। तो ये सब चीज़ें जो प्रारंभ की हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मन परे ज्ञान मन से काम कर रहा है या मन के द्वारा ही जान रहा है। जान तो वो अपने ही आत्मा के ज्ञान के द्वारा जान रहा है ना। तो ये उससे पहले की एक आलम्बन लेने की चीज़ें हैं। इसलिए मन परे ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाता है, क्योंकि ज्ञान जो काम कर रहा है वो मन के लिए कोई भी डिपेंड नहीं है, ना ये किसी इंद्रियों पर डिपेंड है। नमस्ते मुनिश्री। संयम जैन शंकर नगर दिल्ली से प्रश्न करते हैं, दर्शन उपयोग और श्रुत ज्ञान का आपस में क्या संबंध है? क्या बिना दर्शन उपयोग के श्रुत ज्ञान इस अपेक्षा से कहा गया है क्योंकि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, लेकिन मति ज्ञान तो दर्शन उपयोग के बिना नहीं होता, तो फिर श्रुत ज्ञान को बिना दर्शन उपयोग पूर्वक कैसे कहें? जो सिद्धांत हैं उन्हें हमें हमेशा एक रूप में ही समझना चाहिए। एक बार एक सिद्धांतों को समझने के बाद में हमें चाहे मतिक ज्ञान हो, चाहे श्रुत ज्ञान हो, चाहे दर्शनोपयोग हो, पहले एक सिद्धांत ये ध्यान में रखना चाहिए कि ज्ञान जब भी होगा दर्शनोपयोग के साथ होगा, दर्शन पूर्वक होगा। पहले दर्शनोपयोग होगा, उसके बाद में मतिक ज्ञान की परिणति आएगी, फिर श्रुत ज्ञान होगा। तो संबंध तो अपने आप बन ही गया कि अगर श्रुत ज्ञान है तो उससे पहले आपको मतिक ज्ञान हुआ है, मतिक ज्ञान है तो उससे पहले दर्शनोपयोग हुआ है। जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम अगर लेकर के चलेंगे तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सिद्धांत में एक लाइन में सब बातें आ जाती हैं। अब आप 10 बातें किसी भी तरीके से घुमा के कहो, एक बात सिद्धांत की आप समझ के रखोगे, आपको सब समाधान हो जाएंगे। नमस्ते मुनिश्री। मंजू जैन दिल्ली से प्रश्न करती हैं, मन पर्याय दर्शन उपयोग क्यों नहीं होता? हाँ, मन पर्याय ज्ञान में दर्शनोपयोग क्यों नहीं होता? मन पर्याय ज्ञान अपने आप में जो उत्पन्न होता है तो वह उससे पहले जो ज्ञान है वो ईहामतिक ज्ञान के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो ईहामतिक ज्ञान को ही हम उपचार से दर्शनोपयोग कह सकते हैं, या ईहामतिक ज्ञान होने से पहले जो दर्शनोपयोग होगा वो उसका दर्शनोपयोग कहलाएगा। लेकिन मन पर्याय ज्ञान का जो डायरेक्ट संबंध है वो दर्शनोपयोग से नहीं है, वो उसके पहले होने वाले ईहामतिक ज्ञान से है, इसलिए उसके लिए दर्शनोपयोग की आवश्यकता नहीं है। नमस्ते मुनिश्री। प्रेमा काशीलाल खामगांव से प्रश्न कर रहे हैं, अनादि अनंत सादि अनंत सादि संत अनादि संत, यह भाव समझ में नहीं आया, कृपया पुनः समझा दीजिए। अब समझाने की कोशिश तो उस समय पर भी की गई होगी जिस समय पर आपको शंका उत्पन्न हुई है। जो भाव अनादिकाल से आ रहा हो और अनंत काल तक रहे वो अनादि अनंत हो गया। जैसे अभव्यों का भाव है, अभव्य जीव अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, है ना। फिर अनादि शांत, जो भाव अनादिकाल से तो आ रहा है लेकिन शांत हो गया, जैसे मिथ्यात्व भाव है, अनादिकाल से आ रहा है, उसका भव्य ने अंत कर दिया तो अनादि शांत हो गया। फिर सादी अनंत, जो भाव एक बार उत्पन्न हो गया अनंत काल तक रहे, जैसे छायक सम्यक दर्शन का भाव है, एक बार प्रारंभ होगा अनंत काल तक रहेगा, ये सादी अनंत भाव हो गया। सादी शांत भाव, जो भाव एक बार उत्पन्न हो गया लेकिन बाद में अंत को प्राप्त हो जाएगा, जैसे क्षोपसम सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन आदि ये भाव है, सादी शांत भाव हो गए। इस तरीके से समझना चाहिए। नमस्ते मुनिश्री। शोभा जैन जी दिल्ली से प्रश्न कर रही हैं, 9 कर्म किसे कहते हैं? कर्मों के सहयोगी जो पदार्थ होते हैं वो 9 कर्म कहलाते हैं। जैसे हमारे शरीर को भी हम 9 कर्म कहते हैं, कर्म का सहयोगी हमारा शरीर है, ये 9 कर्म कहलाया। अलग अलग कर्मों के भी अलग अलग 9 कर्म होते हैं। जैसे निद्रा कर्म है, तो उस निद्रा कर्म का जो सहयोगी बने, माने जिस पदार्थ के खाने पीने से आपको निद्रा आए, वो उस निद्रा का 9 कर्म कहलाएगा। इसी तरह से सब कर्मों में लगा लेना चाहिए। नमस्ते मुनिश्री। ज्योति लोहाड़े कोपर गांव से प्रश्न करती हैं, वीर्यंत्राय के क्षयोपशम की कमी से उत्साह नहीं होता, तो क्षयोपशम को हम बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, क्षयोपशम बढ़ते भी हैं। जितना क्षयोपशम हमें प्राप्त है, अगर हम उसका सदुपयोग करते रहें और हम उसका ध्यान रखते हुए बार बार उसमें अपनी शक्ति लगाते रहें तो शक्ति थोड़ी सी बढ़ती भी है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ जाती है कि हम सब कुछ कर लें, लेकिन थोड़ी शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। ये सबके लिए अनुभूति में भी आ सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। नमस्ते
नमोस्तु मुनिश्री मुकेश जैन अशोकनगर से। भव परिवर्तन में क्या हम लोग स्वधर्म स्वर्ग के इंद्र, लोकांतरिक देव और सर्वार्थ सिद्धि के देव बन गए हैं? यह सब तो एक भव अवतारी है। हाँ, तो जब एक भव अवतारी होते हैं तो फिर आपको प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब एक भव अवतारी होते तो मोक्ष चले जाते, फिर यहाँ प्रश्न करने के लिए क्यों होते। नमोस्तु मुनिश्री शशि जैन जी मेरठ से प्रश्न करती हैं, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकलकर मनुष्य भव धारण करके मोक्ष गए। उन्होंने पंच परिवर्तन पूरा कैसे किया होगा? कृपया समाधान कीजिए। पंच परावर्तन का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से पंच परावर्तन में एक एक परावर्तन में आपको दिखाया जाता है कि हर जगह आपको भटकना है, हर जगह रुकना है, हर जगह रहना है। पंच परावर्तन एक अनंत काल को दिखाने का एक तरीका है। तो जिन्होंने अनंत काल निगोद में बिताया है तो उनका वह अनंत काल ही प्रमुख है। पंच परावर्तन तो तरह तरह की आयु प्राप्त करके, तरह तरह के स्थानों पर अनेक तरह के दुख आदि प्राप्त करके यह जीव गतियों में भटकता रहता है, इस बात को दिखाने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि एक इंद्रिय जीव जो निगोद हैं वो सभी गति में तो गए ही नहीं, तो उनके लिए पंच परावर्तन नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अनंत काल उनका उस निगोद पर्याय में दुख के साथ रहा है, इस बात को समझ करके हमें ये जान लेना चाहिए। नमोस्तु मुनिश्री चेतना जैन हजारीबाग से प्रश्न करती हैं, क्या कोई जीव पंच परावर्तन पूरे किए बिना मोक्ष जा सकता है? क्या ये नियामक है कि निगोद से निकलकर क्रम से ही पहले एक इंद्रिय फिर दो इंद्रिय आदि में जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब निगोद से डायरेक्ट निकल करके जीव मोक्ष को प्राप्त होता है तो पंच परावर्तन की भी कोई नियामकता नहीं है, और एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्यायों में सब एक इंद्रिय से दो इंद्रिय बने, ऐसी भी कोई नियामकता नहीं है। एक इंद्रिय जीव भी डायरेक्ट मनुष्य बन करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु मुनिश्री उषा जैन शिकोहाबाद से प्रश्न कर रहे हैं, अंतरंग तप में जो वित्सर्ग तप है उसका मतलब समझ नहीं आया, कृपया समाधान कीजिए। तप में जो व्युत्सर्ग तप है, व्युत्सर्ग का मतलब होता है बहिरंग और अंतरंग उपाधि का त्याग करना, है ना। अब वो क्या होता है कि जो साधु लोग हैं उनके पास में जो कुछ भी अपने उपकरण हैं उन उपकरणों का भी वो त्याग करते हैं, और भीतरी जो कुछ भी भाव है वो तपस्या के साथ जब छूटते चले जाते हैं तो वो अंतरंग उपधि का भी त्याग कहलाता है। तो यही उनका वह अंतरंग तप कहलाता है, जो बाह्य और अंतरंग उपधि के त्याग के साथ होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप साधु बनेंगे तभी समझ में आएंगी कि क्या क्या उपधियाँ हो सकती हैं। अगर हम यहाँ बैठे हैं पिच्छी हाथ में तो ये भी हमारे लिए उपधि हो जाती है ना। हम अगर एक ही कमरे में बार बार आकर के बैठ रहे हैं तो वो भी हमारे लिए उपधि हो जाती है। तो ये सब चीज़ें भी एक तरह से त्यागने योग्य होती हैं, बहिरंग से भी और अंतरंग से भी। तो ये सब चीज़ें इसलिए तप के रूप में आ जाती हैं। नमोस्तु मुनिश्री सुरेश जैन गाजियाबाद से प्रश्न करते हैं, ध्वनि पुद्गल है पर पुद्गल का गुण नहीं है, क्या इस पुद्गल में अन्य गुण स्पर्श आदि हैं? गुण नहीं है तो अभिव्यक्ति कैसे है? ध्वनि आदि जो भी होते हैं ये शब्द होते हैं, ये पुद्गल के गुण ना होकर के इन्हें पुद्गल की पर्याय कहा गया है ना। क्योंकि शब्द जो है वो पुद्गल की पर्याय है, और वही शब्द जो होते हैं वो ध्वन्यात्मक भी होते हैं और अक्षरात्मक भी होते हैं। तो जो भी हम शब्द ध्वनि आदि के रूप में सुने या अक्षर आदि के रूप में सुने वह सब शब्द वर्गणाओं का परिणमन है, और शब्द जो है वो पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल का गुण नहीं है। क्योंकि पुद्गल के गुण तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण कहे गए, शब्द को पुद्गल का गुण नहीं कहा गया है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। श्रुत पंचमी के पावन दिन पर चिन्वानी की सेवा और साधना करने से हमारे जन्म जन्मों के ज्ञान पर पड़े पर्दे हटते हैं। तेजी से बदल रहे इस जमाने में जहां बच्चों की पढ़ाई से लेकर
डॉक्टर की विजिट भी ऑनलाइन हो गई है। स्वाध्याय करने और कराने में भी बहुत चेंजेस हुए हैं। जहां पहले सिर्फ चंद लोग मुनि महाराज को सुनने आ पाते थे, वहीं अब हजारों लोग एक साथ सुन पाते हैं। अब तत्वाद सूत्र जैसे महान ग्रंथ के स्वाध्याय में हम गुरुवाणी के साथ साथ ग्राफ्स और विजुअलाइजेशन की हेल्प से कॉन्सेप्ट्स जल्दी और अच्छे से समझ पाते हैं। शास्त्र अब सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं आते, ऑनलाइन ऑफलाइन आते हैं। सिर्फ पढ़ो नहीं, सुनो भी, देखो भी और अभ्यास भी करो। आइए बदलते जमाने के साथ बदलते माध्यमों से श्रुत की सेवा करें। आज ही तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय में सहयोग करें, क्योंकि ज्ञान हमें अभी भी श्रुत की सेवा और साधना से ही मिलेगा। तत्वार्थ सूत्र के प्रकाशन, प्रसारण, संपादन एवं स्वाध्याय के लिए मुक्त हस्त से दान दें। ओम अरहम नमः।